शहजाद, मैं शुरुआत कर रही हूं आपसे। ये जो राहुल गांधी आजकल कह रहे हैं कि भाई 10 इंजन में 10 सिलेंडर हैं, उसमें से 9 सिलेंडर काम नहीं करते या उन्हें शामिल नहीं किया गया, 1 सिलेंडर से देश चल रहा है, पिछड़ों से, एससी से, एसटी से अन्याय हो रहा है इस देश में, गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं? मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी ने उनकी पार्टी में किस प्रकार से एक ही सिलेंडर, परिवार के सिलेंडर पर काम होता है, ये उन्होंने बता दिया। वरना राहुल गांधी जी वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच। तो वो घर में अपने आरजीएफ का फाउंडेशन है, राजीव गांधी फाउंडेशन, उसमें कितने एससी एसटी ओबीसी है बता दे, सीडब्ल्यूसी में कितने एससी एसटी ओबीसी है बता दे। पर चलिए छोड़िए, उन्होंने कहा कि कास्ट सेंसस का विषय है। कास्ट सेंसस पर मैं आपको और एक एक करके मैं प्रूफ के साथ आज पूरा आया हूं, मुझे थोड़ा सा समय सिर्फ दे दीजिएगा आप। ये है अमित शाह का बयान। अमित शाह जी ने कहा है कि हम तो कास्ट सेंसस के विरोधी नहीं हैं। इंडियन एक्सप्रेस तो डिपेंडेबल है। इंडियन एक्सप्रेस पे पहला आप सुनिए, ममता बनर्जी ब्लॉक्स डिमांड ऑफ कास्ट सेंसस इन रेजोल्यूशन ऑफ इंडिया अलायंस। दूसरा, आनंद शर्मा, डिसरिस्पेक्टिंग लेगेसी ऑफ इंदिरा एंड राजीव, कांग्रेस लीडर सेज वी आर अगेंस्ट कास्ट सेंसस। ये आनंद शर्मा जी का बयान। 1951 तक वैसे तो कास्ट सेंसस होता था, रोका था नेहरू जी ने। 1961 में उन्होंने पत्र लिखा था, आरक्षण के खिलाफ बोला था कि सेकंड क्लास बन जाएंगे। 70 to 80 मंडल का विरोध किया। 91 में राजीव गांधी खड़े होकर उन्होंने मंडल का विरोध किया। उसके बाद 2004 से 14 तक कास्ट सेंसस कराने के नाम पर 5000 करोड़ रुपए खर्च तो हुए। 10 में रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट जारी नहीं की गई, और उसमें खड़गे जी का स्टेटमेंट एक बहुत जरूरी है, मैं सुनाता हूं आपको, सुनिए। Asked the Prime Minister to make public details or findings of the caste census that was commissioned by the UPA government in 2011. What happened with that, sir? When you were in power, was there a problem in releasing those findings when you were in power? No, we were working on that. We worked. Finally, naturally, some people were against it, but we prepared everything. We could. The lot of money spent on that. The intention is that to release it. We did not. Because of elections and because of opposition. Opposition पता है किसका था? चिदम्बरम जी का। उन्होंने तो कहा कि इससे विघटन हो जाएगा समाज में। उसके बाद हमारी सरकार आई। आप बोलेंगे आपकी सरकार ने 10 साल में क्या किया? भाई बता दो, मैं बताता हूं। हमारी सरकार ने तुरंत उसको जारी करने के लिए स्टेप्स भी शुरू किए। पता चला उसमें 8 करोड़ से ज्यादा एरर्स थे। हमने वो एरर्स जो है सारे रिस्पेक्टिव स्टेट्स को भेजे, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, और मैं चाहता हूं गुरदीप जी बैठे, वो बताए कि वहां से रिटर्न करके नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट में भी हमने हलफनामा डालकर बोला कि ये डेटा जब तक हमें करेक्शन करके नहीं मिलता वो हम उसको नहीं कर सकते। एनीवे वो बात चली गई आगे। मैं बोलता हूं कि ये ओबीसी कास्ट सेंसस या कास्ट सेंसस का जो पूरा प्लान है उसके 2 लक्ष्य होते हैं, एक तो प्रतिनिधित्व, एक आरक्षण। आज मैं राहुल गांधी जी ने जो बोला है कि संविधान के साथ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस बोलती है हम 370 लागू करना चाहते हैं। मतलब पहली बार जो नहीं सुनिए मेरी बात, मैंने इसी पे आ रहा हूं, इसी से जुड़ा हुआ है, इसी से नहीं गरिमा जी, आरक्षण जो पहली बार 70 वर्षों में जम्मू कश्मीर के वोकल वहां के गुजर, बकरवाल और वाल्मीकि समाज को मिला है, वो हट जाएगा अगर 370 लागू होता है। राहुल गांधी जी तो ये आरक्षण के लिए ही तो चाहते हैं ना ओबीसी कास्ट सेंसस। दूसरी बात, आज ओबीसी कास्ट सेंसस का आरक्षण कैसे ओबीसी आरक्षण छीनकर मुस्लिम जातियों को दिया गया, यह बंगाल के हाईकोर्ट ने बताया, जिसमें 77 ओबीसी कास्ट में 75 मुस्लिम को डाला गया। उसको कैंसिल करके बताया गया कि कैसे मुस्लिमों को जोड़ा जा रहा है इल्लीगली वोट बैंक के लिए, हाईकोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट में सामने आया कि बिना कोई सर्वे, बिना कोई रिसर्च के उन जातियों को डाला गया था जो डिजर्विंग नहीं थी। दूसरी बात, तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, आखिरी बात है ये मेरी, कि आज पता है ये जब कास्ट सेंसस की बात होती है और ये मिस इंडिया में कास्ट ढूंढते हैं, तो आज मैं सवाल सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि 70 वर्ष थे इनके पास, ओबीसी प्रधानमंत्री इन्होंने क्यों नहीं बना दिया? आज तीसरा टर्म शुरू कर रहे हैं प्रधानमंत्री जो ओबीसी समाज से आते हैं, इनको मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिला। इन्होंने किसको बनाया? रेवंत रेड्डी, ओबीसी है क्या? हमने किसको बनाया? मनोज यादव, मोहन यादव। हमने किसको बनाया? मांझी जी। हमने किसको बनाया? विष्णु साय जी को। तो मैं सवाल पूछ रहा हूं कि प्रतिनिधित्व हो या आरक्षण हो, दोनों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी। अब यानी कि राहुल गांधी एकदम प्योर पॉलिटिक्स कर रहा है, शहजाद पूनावाला। इसके अलावा आपको क्या समझ में आता है? वरना मुझे बता दीजिए, एक छोटा सा छोटा सा ही जवाब है, क्योंकि उन्हीं के पिता ने कहा आरक्षण के नाम पर बुद्धुओं को बढ़ावा मिलता है। अब वो बता दे कि मेरे पिताजी गलत थे, यानी कि राहुल गांधी जो मेरे परदाता थे वो गलत थे। बिल्कुल ठीक बात। यानी कि राहुल गांधी प्योर पॉलिटिक्स कर रहे हैं वोट बैंक की।
है ना शहजाद? राहुल गांधी तो पॉलिटिक्स वोट बैंक की ही करते हैं और बांटने की, ये हिंदू समाज को बांटने की राजनीति उन्होंने हमेशा से की है। भाई ये बताइए ना कि जिस प्रकार से मुस्लिमों में तो पसमानदा होते हैं, कभी उन्होंने पसमानदाओं की बात की? वो वोट जिहाद की तो जरूर बात करते हैं। राजनीति शहजाद, हिंदू और मुस्लिम को हमेशा किस प्रकार से, हिंदुओं में तो जाति के नाम पर बांटते हैं और मुस्लिमों को तो नहीं बांटते हैं। परंतु मैं समझाना चाहता हूं केवल एक वाक्य, जातिवाद नहीं, मैं तो चाहूंगी कि ये शब्द हम हटा दें अपने देश से। हम सब, दादी माँ चाहती थी कि जातिवाद शब्द और जाति शब्द ही ना हो, और बेटा चाहता है जाति पे जनगणना हो। तो पहले इस डिबेट में बता दें इंदिरा गांधी गलत थी। ठीक है, अब शहजाद राहुल गांधी प्योर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन कल ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चिराग पासवान ने कहा, आपके मंत्री हैं बाकायदा कैबिनेट में, कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। बिल्कुल। इसके पहले अनुप्रिया पटेल मोदी सरकार में मंत्री, उसके पहले संजय निषाद योगी सरकार में मंत्री, ओम प्रकाश राजभर योगी सरकार में मंत्री, जीतन राम मांझी मोदी सरकार में मंत्री, नीतीश कुमार जिन्होंने पूरा एक बाकायदा बुके देश के सामने रखा, अजीत पवार अभी 15 दिन पहले कह रहे थे जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो सब वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि एक का ट्रैक रिकॉर्ड है और दूसरे का बिना ट्रैक रिकॉर्ड है। राहुल गांधी के परिवार और पार्टी ने इसको लगातार आज भी अपोज किया, कर्नाटका में जारी नहीं कर रहे। परंतु जिनका आप बात कर रही है, ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, जिनकी आप बात कर रही है उनका तो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो एससी एसटी समाज के साथ हमेशा खड़े हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, एक आखिरी उदाहरण देता हूं। आप पूछे चिराग पासवान से कि चिराग पासवान जी आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के वाल्मीकि समाज को अधिकार ना मिले, तो चिराग पासवान बोलेंगे कतई नहीं, मैं चाहता हूं उनको मिले, 370 हटना चाहिए। अब ये सवाल गुरदीप सप्पल से पूछिए। अब राहुल गांधी को भूल जाइए शहजाद पूनावाला कि राहुल गांधी कह रहे हैं जातिगत जनगणना, क्योंकि वो तो अनुराग ठाकुर ने जवाब दे दिया कि जिसको जाति का नहीं पता वो जातिगत जनगणना की बात कर रहा है। ये राहुल गांधी से थोड़ी कहा। एक सेकंड, ये तो जनरल स्टेटमेंट था, राहुल गांधी ने पर्सनली क्यों लिया? ठीक है, मैं उस पर नहीं जा रही। अब राहुल गांधी को कर देते हैं देश की पॉलिटिक्स से एक तरफ। ये जो जातिगत जनगणना है, ठीक है कर देते हैं। ये जो जातिगत जनगणना का मुद्दा है, ये क्योंकि आपके सहयोगी कह रहे हैं, तो यानी कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए ना? हम इसके राहुल विरोध में गांधी हैं कहे ही ना नहीं। अच्छा, अमित शाह जी का स्टेटमेंट पढ़कर सुना रहा हूं, सुनिए मैं आपको पढ़ के। बीजेपी इज नॉट अपोज टू कास्ट सेंसस सेज अमित शाह। मेरी तो क्या हैसियत है, अमित शाह जी ने बोल दिया है। हाँ, और दूसरी बात ये भी मैं बोल दूं आपको कि कास्ट सेंसस के बाद वाली जो स्टेप है, प्रतिनिधित्व और आरक्षण, वो देने का काम भी बीजेपी नहीं किया है। मेडिकल सीट्स में 27% किसने दिया भाई? कास्ट ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किसने दिया? पहली बार ओबीसी के प्रधानमंत्री को 1 नहीं 3 टर्म करने का मौका किसने दिया? बीजेपी ने दिया। जब ये लोग सिर्फ एक ही, अच्छा बाकी सब छोड़ दीजिए, ये संविधान सभा की मीटिंग हुई कल, याद है आपको, जहां पे गए थे राहुल जी, संविधान सम्मान सम्मेलन में संबोधित करने के लिए प्रयागराज पहुंचे जननायक राहुल गांधी, और उनका स्वागत पता है किसने किया? अविनाश पांडे, काशी के राय, प्रमोद तिवारी, आराधना मिश्रा, राजेश तिवारी। भाई इसी में आप जोड़ लेते किसी को? नहीं, बिल्कुल ठीक है, इसी में जोड़ लेते भाई। स्वागत सवाल, मैंने तो राहुल गांधी को राजनीति से ही दरकिनार कर दिया। मैं तो ना, एक सेकंड शहजाद, मैंने राहुल गांधी को देश की पॉलिटिक्स से बिल्कुल दरकिनार कर दिया। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, जातिगत जनगणना अमित शाह भी कह रहे हैं होनी चाहिए और आप भी कह रहे हैं होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। ये कह हम रहे इसके विरोध, हमने बिहार में हम नहीं कराया। बिहार में मैं आपको ये भी डेटा दे देता हूँ, बिहार में जब तक हमारी सरकार थी अगस्त 2022 तक, जून 2022 में नीतीश बाबू और हम एक सरकार में थे, हमारी कैबिनेट ने 500 करोड़ रुपए आवंटित करते हुए इसका ऑर्डर दिया, फिर असेंबली में हमने इसको सपोर्ट भी किया, फिर वो जातिगत सर्वे जो है वहां पे हुआ, हमने करवाया। कर्नाटका में हो रखा है, गुरदीप सप्पल जी उस पर कुंडी लगाकर बैठे। तो शहजाद ये भी फिर बता दीजिए, जातिगत जनगणना के ना आप विरोध में हैं, नहीं है, लेकिन ना सेंसस की तारीख अभी पता है, ना उसमें आगे किसी तरह से बढ़ने का कोई मूड दिख रहा है शहजाद। अच्छा, पहले तो आपने स्वीकारा हम विरोध में नहीं है। ये मेरे स्वीकार करने का सवाल ही नहीं है। आपको मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी तक की जो चर्चा निकल के आई, मेरी बातों से ये आ रहा है कि हम लोग विरोध में नहीं है। ममता बनर्जी विरोध में है, ये भी मैंने आपको प्रूफ कर दिया। इस पे तो जवाब चाहिए। पर अपने सेंसस की बात की, सेंसस 10 साल में एक बार होता है, ये बात बिल्कुल सही है। 2021 में सेंसस ड्यू था, ये बात भी सही है। सेंसस एक्सरसाइज करने में 8 महीने से 12 महीने लगते हैं, यूजुअली 2 फेज में होता है। अगर कोविड नहीं आया होता तो पिछली बार का सेशन था कि वो मार्च से सितंबर 2020 में फेज 1 और फरवरी 2021 में फेज 2। पर आपको याद होगा कि हमारे यहां पर कोविड की सेकंड और थर्ड वेव भी मार्च 2022 तक मिड 2022 तक चली। उसके बाद कम से कम 6-7 महीने चाहिए पूरे सिस्टम को सेट करने के लिए, और उसके पहले चुनाव आ गए। अब रजिस्ट्रार जनरल के पास ये पूरा अधिकार है, नई सरकार बन चुकी है, सारी इलेक्शंस वो जब चाहे करे।
यानी कि पीएमओ की जब मंजूरी मिलेगी सेंसस में कि सेंसस हो रहा है सितंबर के आसपास शुरू करने का प्लान है, उसमें जातिगत जनगणना होगी शहजाद एक पूनावाला? सेकंड, मैं फिर से आपको, ये पहली दफा किसी टेलीविजन चैनल मैं आपको बता पर रहा हूं। पर्दे पर किसी भी प्रवक्ता के जरिए ये पहली स्वीकारोक्ति होगी पीएमओ, जातिगत हाँ, जनगणना। सुनिए मेरी बात सुनिए, पीएमओ पहले तो स्वीकार्यता नहीं देगा सेंसस के लिए, ये रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर का काम है, ये तय करेंगे उनको कब करना है सेंसस। नहीं, होम मिनिस्ट्री तो सीधे सीधे इन्वॉल्व है। होम मिनिस्ट्री के अधीन आती है ये, पर वो निर्णय जो होता है कैसे करना है क्या करना है वो अपना नहीं, निर्णय है। सवाल सुनिए है, शहजाद। दूसरी बात, एससी एसटी का तो वैसे ही पूछा जाता है, OBC सेंसस तो पहले ही पूछा जाता है, OBC हम उसके विरोध में नहीं है, हम उसके विरोध में ही कॉलम नहीं है। होगा, आपने कहा हम- विरोध में अरे नहीं भाई, है, ये जातिगत क्वेश्चन जनगणना आप- कराएंगे, ये क्वेश्चन आप तो एक ये जो सेकंड। ओबीसी का कॉलम हम है उसके ये विरोध- शामिल होगा सेंसस में, मेरी कास्ट बात सेंसस सुनिए, होगा क्या? मैं जवाब देता हूं आपको। हाँ। हम उसके विरोध में नहीं है, इसका मतलब यह है कि जो भी रजिस्ट्रार जनरल तय करना चाहे वो करे, परंतु सवाल यह बनता है बिहार में हमने करवाया, कर्नाटक में कांग्रेस ने रोका, तो क्या कांग्रेस इसके पक्ष में है? कांग्रेस से पूछे अगर पक्ष में नहीं, तो अब- कर्नाटका में क्यों नहीं जारी है? भाई सरकार- टीएमसी पक्ष में है तो टीएमसी ने बंगाल में क्यों नहीं कराया? शहजाद, ठीक पूछे है। हिमाचल में शहजाद, आनंद एक शर्मा ने क्यों सेकंड। मना किया? अरे भाई, ये शहजाद, सवाल रुकिए। है, सवाल हम है। तो उसके पक्ष में ही है सवाल, लेकिन शहजाद पूनावाला जी। बीजेपी के ऑफिशियल प्रवक्ता मैं आप, ऑफिशियल नेशनल और मैं ऑफिशियल प्रवक्ता से ही सवाल पूछ रही हूँ रही कि हैं। सितंबर में जो प्लानिंग है सेंसस की, उसमें कास्ट सेंसस में ओबीसी का आंकड़ा वैसे ही अकोमोडेट होगा जैसे एससी एसटी का होता है। अगर ये आप उसके फेवर में है और उसके खिलाफ नहीं, अच्छा। होगा क्या? मैं आपसे बस हाँ या ना नहीं, जल्दी मैं आपको हाँ या ना में इसलिए जवाब नहीं हो सकता। अभी आपके एक कॉलीग 6 बजे का शो एंकर कर रहे थे, परसों वो मुरादाबाद जाएंगे, आप मुझे हाँ या ना में जवाब दे सकती हैं? दे सकती हैं? आपके कॉलीग है, आपके साथ चैनल में है, आप थोड़ी प्रिडिक्ट करेंगे वो राजीव रंजन कहां जाएंगे। मैं भी उस प्रकार से, मेरी सरकार बड़ी डिसिप्लिन सरकार है, मैं किसी के काम में एग्जीक्यूटिव रूप से हस्तक्षेप नहीं कर सकता। रजिस्ट्रार जनरल जो करना चाहेंगे वो करेंगे, वो उनसे, उनको भी डिबेट में बुलाइए और पूछिए, मुझे क्या ना पता। मैं मुख्यमंत्री हूँ, ना मैं प्रधानमंत्री हूँ, ना मेरे सहयोगी मेरी कैबिनेट का हिस्सा है, ना मेरे सहयोगी मेरे रजिस्ट्रार जनरल प्रवक्ता मेरी है। कैबिनेट का थोड़ी हिस्सा है भाई, रजिस्ट्रार जनरल एंड आपकी सेंसस सरकार- कमिश्नर बोलेंगे ना, वो आपकी- उनको डिबेट में बुलाइए या फोन लगाइए, आपके चैनल के लोग उनके ऑफिस को कवर भी करते होंगे, उनसे पूछ लीजिए, तो ये जवाब स्टेटमेंट देंगे। शहजाद पूनावाला, ये जवाब बीजेपी के लिए मुश्किल है। नहीं मुश्किल नहीं, मानिए आपकी एक जवाब सेकंड। मुश्किल। आप मुझे बोलेंगी कल कि सीबीआई परसों इस व्यक्ति को इन्वेस्टिगेट करेगी, तो मैं कैसे जवाब दे सकता हूं? Absolutely. सीबीआई इज ऑटोनॉमस, वैसे ही कास्ट सेंसस वाले जो करने वाले वो ऑटोनॉमस, वो अपना तय करेंगे। पर मैं आपको सरकार की ओर से और पार्टी की ओर से स्टैंड बता रहा हूं, वी आर नॉट अपोज्ड, बट हु इज अपोज्ड? टीएमसी इज अब ठीक है, अपोज्ड, हु इज शेहजाद अपोज्ड? repetition कांग्रेस इज अपोज्ड। और यहां पे देखो आशुतोष जी दिख रहे मेरे मित्र, रिजर्वेशन इन प्रमोशन रोकने वाले, बढ़ने और ये लोग वाल्मीकि समाज को अधिकार नहीं देना चाहते जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इनसे ठीक। पूछेगा, ये बोलेंगे कश्मीर की बात मत करो। शहजाद, देश में। रेपिटेशन हो रहा है, मुझे लेट मी प्रोसीड। ठीक। गुरदीप जी, मिशन है राहुल गांधी का कि वो जातिगत जनगणना कराएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं कराएंगे तो अपने सामने किसी और प्रधानमंत्री को कराते हुए देखेंगे। उन्हीं राहुल गांधी की बात आपके स्टेट के मुख्यमंत्री 10 महीने से मानने को तैयार नहीं है। गुरदीप जी, चलिए मैं वापस लौटती हूँ, शायद आप तक आवाज मेरी नहीं पहुंच रही है। हाँ, ये नहीं तो होना पहुंच- ही नहीं, था। नहीं एक सेकंड। नहीं, कर्नाटका का सवाल सुन के ही ये गायब हो जाते हैं। ना ये है नहीं इस डिबेट का मोड, ये आप जानते हैं शहजाद। नहीं, ये उनकी आप- तरफ से बोल रहा हूँ, आपका तो बायस नहीं ये है, जानते उनका लग रहा है। अब आज